ड्रैगन बॉल जीटी का अंत ड्रैगन बॉल एनीमे के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। जीटी की विभाजनकारिता और उसके बाद से बीते वर्षों के बावजूद इसे अभी भी ड्रैगन बॉल के सबसे बेहतरीन पलों में से एक माना जाता है। फिर भी ये रहस्य में डूबा हुआ है क्योंकि यह कितना अमूर्त लग सकता है। क्या जीटी के अंत में गोकू की मृत्यु हो गई? क्या वो शेनरॉन के साथ प्रशिक्षण लेता है? क्या वो अमर है? तो आइए देखते हैं कि एपिसोड 64 में जीटी के अंत में गोकू के साथ क्या होता है। जीटी के अंतिम एपिसोड में शेनरॉन को बिना किसी के पुकारे पूरे दिन के उजाले में बुलाया जाता है, जबकि आमतौर पर अंधेरे आसमान में ऐसा होता है। गोकू की एक आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद, नरक खुलने के बाद से उसके कब्जों को फिर से जीवंत करने के बाद, गोकू शेनरॉन को छोड़कर अपने परिवार को अलविदा कहता है और रास्ते में कुछ पड़ाव भी लेता है। अंत में गोकू और शेनरॉन गायब हो जाते हैं और ड्रैगन बॉलर्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वह कहाँ गया? गोकू के भाग्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ओमेगा शेनरॉन के साथ अंतिम लड़ाई में जो होता है वो वास्तव में मंच तैयार करता है। अब मेरी बारी है, मैं इस पूरे को नष्ट करने जा रहा हूँ। ओमेगा शेनरॉन के साथ लड़ाई ने गोकू और बाकी लोगों से सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि सुपर साई भी नहीं बचा था। फिर भी गोकू अपनी प्यारी दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादों से भरी दुनिया। याद रखें, ये कुछ महीने पहले ही बेबी वेजिटा और ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स की वजह से नष्ट हो गई थी, इसलिए वो इसे दोबारा नहीं होने देना चाहता था। जैसे ही ओमेगा शेनरॉन एक एनर्जी बॉल फायर करता है, गोकू वेजिटा को रास्ते से हटा देता है, जैसे कि उसे पता हो कि वेजिटा मर जाएगा। इस तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी और दोस्त को बचा लेता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह वेजिटा से भी ज्यादा घायल है। गोकू नकारात्मक ऊर्जा बॉल को रोक लेता है। अपने मूल रूप में वो एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो सुपर साई फोर्स से भी आगे है। सभी तर्कों से उसे कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, और फिर भी वो करता है। वो ओमेगा को बताता है कि पृथ्वी को पहले ही कई बार ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बचाया और बहाल किया जा चुका है, लेकिन इस बार वे उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये किड बू की जगह गोकू के साथ किड बू के मुकाबले का एक स्पष्ट विरोधाभास है, और उस समय की तरह उसके पास कोई ड्रैगन बॉल नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में ऐसा करने में सक्षम है। अनुजारू की दहाड़ के साथ गोकू पृथ्वी को पूर्ण विनाश से बचाता है, केवल एक विशाल गड्ढा और गोकू की प्रतीत होने वाली मृत्यु के साथ। ओमेगा भी इस बात से थोड़ा भ्रमित है और कहता है कि किसी तरह गोकू अपनी जान के बदले पृथ्वी को बचाने में कामयाब रहा। ओमेगा की नकारात्मक ऊर्जा फैलती जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर अराजकता और विनाश हो रहा है, जिससे सब कुछ निराशाजनक लगता है। हालांकि गोकू का आने वाला अंतिम दृश्य अक्सर फ्रेंचाइजी में सबसे अच्छे में से एक के रूप में चर्चा किया जाता है। मैं यहाँ वेजिटा के दृश्य पर भी ध्यान देना चाहता हूँ, जहाँ वो अपने भाग्य को कोसता है। सबसे पहले उसकी ग्रह दुनिया ग्रह वेजिटा फ्रेजा द्वारा नष्ट कर दी गई थी, और अब उसका नया घर भी गायब होने वाला है। वेजिटा भी गोकू की तरह ही अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन वह ट्रंक्स को बुल्मा के जहाज से भागने के लिए कहता है, ताकि वे अपने परिवार के साथ बच सकें और एक दिन ओमेगा शेनरॉन को हराने के लिए ट्रेनिंग कर सकें। वेजिटा के लिए यह एक शानदार पल है, जो अब न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि गोकू और पूरी धरती के लिए पूरी तरह से बलिदान देने को तैयार हो गया है। एक अलग दुनिया में मैं ये परिदृश्य देखना पसंद करता, जहाँ बर्बाद धरती को केवल बचे हुए लोगों गोहन, गोटेन, ट्रंक्स, ओप और पैन द्वारा बचाया जाना है। लेकिन साई लोग वेजिटा को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने परिवारों को ओप के हवाले कर दिया। जैसे जैसे वे साई राजकुमार का पीछा करते हैं, वे जानते हैं कि यह उनकी मौत का कारण बन सकता है। ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी इस समय केवल सुपर साई 4 का ही इस्तेमाल कर सकता है, 2 या 3 का भी नहीं। ये बस पहला रूप है जो शुरू हुआ था, जो निश्चित रूप से ओमेगा शेनरॉन के सामने किसी काम का नहीं है। वेजिटा की लड़ाई में हमें क्रेटर में गोकू की झलक मिलती है। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, वो मरा हुआ लगता है। वो आखिरी स्पिरिट बम बनाने के लिए ऊर्जा मांग रहा है। हर तरह से गोकू को यही मर जाना चाहिए था, और हो भी सकता है कि वो मर जाए। कोई भी उसकी ऊर्जा को पढ़ नहीं पा रहा है। ओमेगा, वेजिटा और बाकी लोगों को यकीन है कि गोकू मर चुका है। फिर भी वेजिटा के ओमेगा शेनरॉन को ये बताने पर कि वो हार गया है, वो फिर से उठ खड़ा होता है। क्रेटर से सोन गोकू अपने साथ एक बेहतरीन स्पिरिट बम लेकर बाहर आता है, जो ब्रह्मांड और उससे परे उसके दोस्तों और दुश्मनों की ऊर्जा से बना है। गोकू ओमेगा शेनरॉन से आखिरी बात कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता। शो के ड्रैगन बॉल के डीवीडी रिलीज में ड्रैगन बॉल जीटी के लेखक अत्सुशी मिका ने हमें इस पल के बारे में कुछ जानकारी दी। उस एपिसोड में जी शेनरॉन के हमले से गोकू एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यही टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद भी गोकू युद्ध जारी रखता है, लेकिन पहले से अलग ये है कि वो एक ऐसे आवरण में है जो किसी भी हमले को उसके करीब नहीं आने देता। अगर हम उस एपिसोड को देखें तो हम बिल्कुल वैसा ही देखते हैं। ओमेगा शेनरॉन गोकू पर लगातार कई बम फेंकता है, और गोकू प्रतिक्रिया तो करता है, लेकिन वो उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। तो क्या गोकू सचमुच मर गया? ड्रैगन बॉल में मौत अपने साथ प्रभामंडल और परलोक की यात्रा लेकर आती है, लेकिन गोकू को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बजाय खुद को बलिदान करने के बाद वह बदल कर वापस आता है, ओमेगा के हमलों से अप्रभावित, किसी परे की चीज से सुरक्षित। पैन भी यही कहता है, वो एक देवता जैसा दिखता है। ओमेगा चेरॉन पूछता है कि वो कौन है। माइकावा कहता है, हो सकता है कि उसकी वही मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से कुछ और बन गया हो। मैं यह निर्णय हर उस व्यक्ति की कल्पना पर छोड़ता हूँ जिसने ये देखा। हालांकि उस समय तक गोकू, जिसे हर कोई जानता था, उसके बाद स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है। ड्रैगन बॉल की दुनिया में गोकू पहले ही कई बार मर चुका था, और तब तक हर बार उसके सिर पर एक प्रभामंडल था।
हालांकि मैं उस सामान्य अवधारणा के साथ नहीं जाना चाहता था कि जब वो मरता है तो वो तुरंत जीवन में वापस आ जाता है। मैं चाहता था कि दर्शक मृत्यु को उसी तरह से चित्रित करें और वास्तविकता में उसके करीब एक दुख महसूस करें। इसलिए मैंने गोकू में एक बदलाव किया। याद रखें, ड्रैगन बॉल ने हमेशा पूर्वी दर्शन और संस्कृति से गहरी प्रेरणा ली है। इसलिए इस परिवर्तन को बेफैंग की डोविस्ट अवधारणा के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है दिन के उजाले में उत्थान। ड्रैगन बॉल कल्चर वॉल्यूम 2 में डेरेक पाडुला के अनुसार डोवी की परंपरा में जब कोई अभ्यासी ब्रह्मांड के प्राकृतिक तरीके दाव में महारत हासिल कर लेता है तो वे आध्यात्मिक अमरता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आत्माएं ब्रह्मांड के साथ इतनी परिष्कृत और सामंजस्यपूर्ण हो जाती हैं कि वे अब नश्वर दुनिया के नहीं रह जाते। और जब वे अंततः उत्थान करते हैं तो ये गुप्त रूप से नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में होता है। इसे अक्सर ड्रैगन की पीठ पर स्वर्ग ले जाए जाने के रूप में दर्शाया जाता है। ओमेगा को हराने के बाद शेनरॉन पहली बार बिना किसी कारण के दिन के उजाले में प्रकट होता है। कोई बुलावा नहीं, कोई अंधेरा नहीं, जबकि गोकू एक बार फिर से जमीन पर है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुका है। वो तब तक नहीं उठता जब तक शेनरॉन की आंखें चमक नहीं जाती जो उसे उठने के लिए कहती है। इसे शेनरॉन द्वारा उसे ठीक करने के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन शायद यहीं से वो और शेनरॉन वास्तव में जुड़ जाते हैं। आखिरकार गोकू पहले से ही जानता है कि वो और शेनरॉन एक साथ जा रहे हैं। शेनरॉन उन लोगों को पुनर्जीवित करने की एक अंतिम इच्छा रखता है जो मर गए। और ध्यान रखें कि पृथ्वी पहले जैसी नहीं हुई। ये सभी प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण और छाया ड्रैगन और नर्क की शक्तियों द्वारा लाए गए विनाश से प्रभावित है। शेनरॉन ने मानवता को बहाल करने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें वापस पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्हें केवल ड्रैगन बॉलर्स पर निर्भर रहने के बजाय एक बार फिर शांति से रहने के लिए अपने मतभेदों को एक तरफ रखना होगा। और इसके साथ ही शेनरॉन गोकू से कहता है कि जाने का समय हो गया है। दावी के अनुसार स्वर्ग में जाने का मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच मर गए हैं। इसका मतलब है कि आप नश्वर शरीर की आवश्यकता से परे चले गए हैं। मृत्यु नहीं, बल्कि एक परिवर्तन। और परिवर्तनों के इर्द गिर्द बनी एक श्रृंखला में अंतिम के रूप में ये सबसे उपयुक्त लगता है। गोकू शेनरॉन की पीठ पर सवार होकर जाता है, ड्रैगन बॉल के साथ जुड़ जाता है और गायब हो जाता है। इसे गोकू के ड्रैगन बॉल के संरक्षक के रूप में देखा जा सकता है, जो कि ट्रंक के अनुसार तब तक गायब रहेगा जब तक कि मानवता फिर से खुद की रक्षा करना नहीं सीख जाती। और ड्रैगन बॉल के संरक्षक के रूप में गोकू बहुत बाद में 4 सितारा ड्रैगन बॉल के साथ अपने परपोते गोकू जूनियर के पास फिर से प्रकट होगा, लेकिन मैं उस पर जल्द ही बात करूंगा। गोकू के जाने के बारे में मावा ने समझाना जारी रखा। जी शेनरॉन को हराने और आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद गोकू शेनरॉन और ड्रैगन बॉलर्स के साथ किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां लोग नहीं पहुंच सकते। साथ ही वह चाहता है कि लोग बिना ड्रैगन बॉलर्स वाली दुनिया में अपने बल पर रह सकें। और वेजिटा ही एकमात्र ऐसा है जो समझता है कि वह कहां जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कल्पना करता हूं कि गोकू कभी कभार अचानक चीची के यहाँ आ सकता है। हाँ, अचानक। जैसा कि उसने कहा, केवल कुछ ही किरदार इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं, वेजिटा, हिरोशी और पिकोलो। मैं कहूंगा कि क्लिंट भी इसे समझ पाता है क्योंकि वह ये पूछता है, लेकिन वह बाकी तीनों से थोड़ा अलग लगता है। और फिर पैन है, जिसे गोकू का घी जमीन पर पड़ा मिलता है, हालांकि वह उसे पहने हुए था जब वह गया था। वेजिटा उसे इसे संभाल कर रखने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि जिस गोकू को वे जानते थे वो शायद कभी वापस न आए। गोकू पहले ही नश्वरता से परे हो चुका है। वो एक आत्मा है जो केवल अपने कपड़े पीछे छोड़ गया है। यह इस बात से और भी स्पष्ट होता है कि शेनरॉन किस तरह गोकू को जीवित दुनिया से अगले लोक तक ले जा सकता है और केम हाउस में लहरों से गोकू के पैरों के निशान मिट जाते हैं। दाववाद की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक साधक जीवन भर अपनी आत्मा में एक ड्रैगन का संवर्धन करता है और समय आने पर वह ड्रैगन बाहर आता है और उसे ले जाता है। तो शायद शेनरॉन वो ड्रैगन नहीं था जिसे गोकू जानता था। शायद एक तरह से शेनरॉन गोकू का ड्रैगन था जो उसे और ड्रैगन बॉलर्स को उस दिन तक ऊपर उठाए हुए ईश्वरीय लोक तक ले जाता था जब तक कि उसकी फिर से जरूरत न पड़े। मुझे ये भी पसंद आया कि वह समय समय पर चीची के घर जा सकता है। ये बहुत प्यारा है। अब हम जानते हैं कि गोकू के ऊपर उठने का क्या मतलब है, लेकिन ब्रह्मांड में क्या ऐसा होने के पीछे कोई और ठोस कारण हो सकता है गोकू के अलग होने के अलावा? जीटी के आखिरी एपिसोड में शेनरॉन खुद बताते हैं कि मृतकों का जीवन में लौटना और जीवित दुनिया और परलोक का विलय ड्रैगन बॉलर्स पर नकारात्मक ऊर्जा के संचय पर सीधा असर डालता है। ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था, खासकर पृथ्वी पर। एपिसोड 48 में आग की शुरुआत में पुराने काई ने खुलासा किया कि पृथ्वी को अस्तित्व के एक अलग तल पर धकेल दिया गया था। उसी दूषित ऊर्जा के कारण बाकी वास्तविकता से कट गया था। इस वजह से किबिटोशन मदद के लिए पृथ्वी पर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सका। इस व्यवधान ने दुनिया को न केवल भौतिक रूप से प्रभावित किया बल्कि जीवन और मृत्यु को भी प्रभावित किया। जैसे कि परलोक ठीक से काम नहीं कर रहा था, आत्माएं यूं ही नहीं जा सकती थी। फिर शायद जब गोकू पर ओमेगा शेनरॉन की नकारात्मक ऊर्जा का हमला होता है तो वह मर जाता है, जैसा कि कथाकार और कई अन्य पात्र मानते हैं। लेकिन क्योंकि पृथ्वी की वास्तविकता टूट चुकी है, वो बस आराम नहीं कर सकता। वो किसी तरह के अधर में रहता है जो केवल इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड के जेंकी द्वारा थामा जाता है। तो जब वो कहता है मैं अभी नहीं मर सकता, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता, तो ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, ये शाब्दिक है।
वो लड़ता रहता है क्योंकि ओमेगा शेनरॉन को हराने तक वो हार नहीं सकता, और हारने के बाद शेनरॉन सामने आता है और गोकू में जान फूंकता है। लेकिन हमेशा की तरह चीजों को फिर से पहले जैसा करने की बजाय इटर्नल ड्रैगन संतुलन बहाल करने के लिए बाहर आते हैं। धरती नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाती है और गोकू को सबक मिल जाता है। आखिरकार गोकू हमेशा से इन घटनाओं का केंद्र रहा है जिससे ड्रैगन बॉलर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। साई से लेकर फ्रीजा, सेल, बू, बेबी, शैडो ड्रैगन्स तक ये सब गोकू से ही जुड़ा है और वो जिम्मेदारी लेता है। बूढ़ा काई भी बुल्मा को ड्रैगन रडा बनाने के लिए उतना ही दोषी मानता है, तो शायद उसे अपने ड्रैगन पर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी यही वजह है कि शेनरॉन एक इच्छा पूरी करके गायब नहीं हो जाती। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन खुद गोकू की भूमिका को पहचानता है, एक हो जाता है और संरक्षकता सौंप देता है। गोकू यूं ही नहीं चला गया, वो कुछ और बन गया। ड्रैगन बॉलर से बंधी एक आत्मा जो परे से देख रही है और दुनिया का इंतजार कर रही है, जिसे अपनी समस्याओं को सुझाने के लिए अब चमत्कारों की जरूरत नहीं है। गोकू की मूल जापानी आवाज मजाक नोज़ा ने भी इस दृश्य को दर्शाने के लिए अपनी कुछ ऐसी ही राय दी थी। वो दृश्य जहां गोकू लड़ाई खत्म करने के बाद शेनलोंग पर सवार होकर कहता है, शेनलोंग की पीठ जरूर गर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेनलोंग पर लिखने का मतलब है कि गोकू इस दुनिया को छोड़कर देवताओं की दुनिया में जाने वाला है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये सीधे तौर पर नहीं लिखा कि उसकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि गोकू शायद शेनलोंग के घर गया और फिर से प्रशिक्षण ले रहा है। इसलिए आम सहमति यह है कि गोकू युद्ध में मारा गया, लेकिन शेनलोंग के साथ अस्तित्व के एक अलग लोक में जाकर जीवन और मृत्यु से परे चला गया। दिलचस्प बात यह है कि गोकू के उत्थान का ये दृश्य ड्रैगन बॉल जीटी की शुरुआत से ही प्लान की गई पहली चीजों में से एक था। जैसा कि निर्माता को मोरिशिता ने ड्रैगन बॉक्स में बताया था कि ड्रैगन बॉल जीटी की शुरुआत से ही आखिरी दृश्य में हमने तय किया था कि इसे ऐसे ही दिखाया जाए, बिना ये जाने कि वो जीवित है या मर चुका है। ये ठीक उसी तरह था क्योंकि उस दृश्य पर पहले से ही फैसला हो चुका था और हम गोकू को टीवी स्पेशल के अंत में प्रभावशाली रूप से दिखा पाए। वो स्पेशल जिसे अंग्रेजी में हीरोज लेगेसी या 100 इयर्स लेटर स्पेशल के नाम से जाना जाता है, दिलचस्प है क्योंकि यह सीरीज खत्म होने से महीनों पहले प्रसारित हुआ था। इसलिए इसकी शुरुआत ओमेगा शेनरॉन की हार के बजाय बेबी की हार के रिकैप से होती है। ये गोकू जूनियर पर केंद्रित है जो अपनी दादी पैन को बचाने के लिए 4 सितारा ड्रैगन बॉल की खोज में जाता है। कुछ खतरनाक कारनामों के बाद वो एक सामान्य दुनिया से राक्षसों और चुड़ैलों से भरी दुनिया में पहुंचता है। गोकू जूनियर को एक बार फिर ड्रैगन बॉल एक्टिव मिलती है, लेकिन ये काम नहीं करता। उसे ये भी नहीं पता कि उसे सातों की जरूरत है जब तक कि गोकू खुद नहीं आ जाता। एक तरह से वो ड्रैगन बॉलर्स के संरक्षक के रूप में वहाँ है जिसे वो एक बार छोड़कर गया था। ये कहानी सामान्य से कहीं अधिक जमीनी है। गोकू जूनियर भी बाकी लोगों की तरह ही एक बच्चा है। हाँ, वो मार्शल आर्ट में थोड़ा बहुत कुशल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह मुझे जीटी के अंत के बारे में एक और बिंदु पर ले आता है जो मुझे लगता है कि विशेष में अच्छी तरह से बुना हुआ है। गीक फॉर फन में मेरे दोस्त अल्फी ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे साथ चिपक गया। ये केवल गोकू को अलविदा नहीं कह रहा है, ये हम दर्शक हैं ड्रैगन बॉल को अलविदा कह रहे हैं। जैसा कि हम जानते थे, ड्रैगन बॉल जीटी की दुनिया पहले ही बदल चुकी है। फैशन अधिक जमीनी हो गया है। इमारतें, तकनीक, लोग वे अब हमारे जैसे लगते हैं। उनके पास सेल फोन है, वेजिटा सामान्य कपड़े पहनता है आदि। ये कम रहस्यमय है। ड्रैगन बॉल की दुनिया धीरे धीरे हमारी अपनी होती जा रही है और उस दुनिया में गोकू काल्पनिक की आखिरी चिंगारी है, एक पौराणिक युग का अंतिम अवशेष। और जब वो चला जाता है तो एक तरह से जादू उसके साथ चला जाता है। लेकिन फिर एक सदी बाद गोकू जूनियर उस पद को संभालता है, एक बच्चा जो लगभग हम ही हैं। याद रखें, जीटी के खत्म होने तक ड्रैगन बॉल 11 साल से चल रहा था। शुरुआत से ही गोकू को देखने वाले बच्चे अब शायद बड़े हो चुके होंगे। उन्होंने गोकू जूनियर की उम्र के आसपास शो देखना शुरू किया था और जानते थे कि छोटे बच्चे भी इसे पसंद कर रहे हैं। इसलिए स्पेशल की दुनिया ज्यादा असली लगती है, जिसमें ज्यादा गंदी सड़कें और सामान्य कारें हैं। शुरुआत में उसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जो किसी भी बच्चे को हो सकते हैं, जैसे बदमाशी से लेकर किसी बुरे अजनबी द्वारा उठा ले जाने तक। बेशक ड्रैगन बॉल के कुछ तत्व अभी भी हमें पता है, जैसे कि कुछ वास्तुकला, लेकिन ऐसा लगता है कि जीटी के अंत में जहाँ दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा फिर से बनाना पड़ा, धरती पर किसी तरह का रीसेट हुआ था। उसके पास सिर्फ पन के अलावा साइलेंट विरासत नहीं है। वो बस एक डरा हुआ, अजीब, दयालु लड़का है जो ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानता है, लेकिन सिर्फ एक लीजेंड के तौर पर। और जब वो उस किंवदंती का उपयोग करता है, जब वो अपनी ताकत अर्जित करता है, तो जादू राक्षसों, सुपर सैयान और 4 सितारा ड्रैगन बॉल के रूप में वापस आता है। जीटी के अंत में संदेश स्पष्ट है, आपको ड्रैगन बॉल के बिना ये करना होगा, आपको गोकू के बिना ये करना होगा। और शायद हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि गोकू हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी कहानी हमें ताकत दे सकती है। ये और भी दिल को छू लेने वाला हो जाता है जब गोकू आखिरकार हताश गोकू जूनियर के सामने आता है, उसे अपना सिर ऊंचा रखने और बहादुरी के लिए उस पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पैन को बचाने के लिए ड्रैगन बॉल की जरूरत थी, लेकिन यात्रा ने गोकू जूनियर को वह ताकत दी जिसकी उसे जरूरत थी। ड्रैगन बॉल पर निर्भर न रहने के बारे में गोकू ने जो सबक सीखा वह आगे बढ़ गया। और उस आखिरी एपिसोड में गोकू उस भविष्य की दुनिया में एक आखिरी बार आता है जहां पैन और दर्शकों को उसकी आखिरी झलक मिलती है और फिर से मिलने तक हमें अलविदा कहता है। ऐसा लगता है जैसे गोकू इंसान या सयान से परे कुछ बन गया है। मुझे लगता है भगवान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक, एक ऐसा प्राणी जिसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब आराम कर सकता है, उस दुनिया पर नजर रख रहा है जिसे अब उसकी जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं गोकू से प्रेरित रहा हूँ और ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो गोकू से प्रेरित रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गोकू की कहानी खत्म होने के बावजूद मैं उन सबक, यादों और मौज मस्ती को अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये बहुत सुकून देने वाला है। बेशक गोकू वापस आया, वो कई बार वापस आया, लेकिन लंबे समय तक ड्रैगन बॉल के लिए यही सब था।
हाँ, गोकू की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि चढ़ने के लिए हमेशा एक और कदम होता है। जीतने के लिए आपसे ज्यादा ताकतवर एक और दुश्मन होता है। लेकिन जब ड्रैगन बॉल का सही मायने में अंत आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि गोकू को सिर्फ एक हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाई जाएगी कि पहुंचने के लिए हमेशा एक नया मुकाम होता है और किसी ऐसे की रक्षा की जा सकती है। तो शायद गोकू यूं ही नहीं चला गया, शायद वो ड्रैगन बॉल बन गया जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। विकास का प्रतीक, उम्मीद का, कभी हार न मानने का। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया और मानवता को बिना उनके और ड्रैगन बॉल के खुद से सीखने और बढ़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि वह वही कर सके जो वह सबसे अच्छा करते हैं, देवताओं के दायरे में हमेशा के लिए प्रशिक्षण लेते रहें। मैं चैनल के समर्थकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप इस तरह के वीडियो पहले और यहाँ वहाँ कुछ अतिरिक्त वीडियो देखना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए पेट्रियन लिंक पर जाएं। और अगर आप ड्रैगन बॉल विद्या में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो फ्रेजा फोर्स के संपूर्ण इतिहास पर मेरा वीडियो देखें।